नमस्कार। बिनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रदीप सिंह रावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत के परिचय का मैंने आपके लिए वीडियो बना के डाल दिया है। जो सेकंड हमारी जो वीडियो है या द्वितीय जो हमारी वीडियो बनाई गई है, ये वीडियो भारत के भौतिक विभाजन पर बनाई गई है। यानी कि भारत का कैसा विभाजन? भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में हमें क्या पढ़ना है? तो भौतिक विभाजन में हमें ये पढ़ना है कि भारत को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। या तो मैं कहूँ भारत का भौतिक विभाजन, या फिर इसी को मैं दूसरा कह सकता हूँ भारत का प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन हम किस आधार पर करते हैं? तो प्राकृतिक विभाजन करने के हमारे पास जो आधार होते हैं वो भूगोल पर मौजूद संरचनाओं के आधार पर होते हैं। भूगोल पर यानी इस पृथ्वी पर कौन कौन सी संरचनाएं मौजूद होती हैं? तो भूगोल पर जो संरचनाएं मौजूद होती हैं, जो सबसे ऊंचे इलाके होते हैं, उन्हें पर्वत कहते हैं। हम क्या कहते हैं? पर्वत यानी माउंटेन। जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई अगर 2100 से ज्यादा होती है उन्हें हम पर्वत कहते हैं। यानी 2100 मीटर से जो जितने ज्यादा ऊंचे होते हैं उन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। अगर जिनकी ऊंचाई 2100 मीटर से कम हो, 2100 मीटर से कम हो और 900 मीटर के ज्यादा हो, ऐसे इलाकों को हम पहाड़ी कहते हैं। तो यानी कि पहाड़ी, पर्वत। फिर इसके बाद में ऐसे भौगोलिक हिस्से जिनकी ऊंचाई 500 मीटर से प्लस में होती है, प्लस 900 मीटर से कम होती है, यानी 500 से 900 के बीच में जो ऊंचाई होती है उन्हें हम पठार कह देते हैं। ठीक है। इसके बाद में ऐसे हिस्से जो 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले होते हैं, तो 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले हिस्सों को हम मैदान कह देते हैं। इसके बाद में समुद्र तल से जिनकी ऊंचाई 0 होती है उन्हें हम घाटी यानी वैली कह देते हैं, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई ना होके बल्कि गहराई होती है। ठीक है। इसके बाद में द्वीप एक ऐसी संरचना होती है जो चारों साइड से किससे घिरी हो? पानी से घिरी हो। यानी चारों ओर से पानी से घिरी हुई जो संरचना है द्वीप या फिर आइलैंड कहलाती है। ठीक है। अब बात करते हैं अन्य इलाके की, क्योंकि भारत का प्राकृतिक विभाजन पढ़ने से पहले आपको ये शब्द सीखने पड़ेंगे। एक होता है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय संरचना कैसी होती है? तो प्रायद्वीपीय संरचना वो संरचना होती है जो 3 ओर से पानी से घिरी हो। किस साइड से? 3 ओर से पानी से घिरी हो और एक साइड से वह स्थल यानी जमीन से जुड़ी हो, ऐसी संरचनाओं को प्रायद्वीपीय संरचना या फिर पेनिनसुलर कहते हैं। तो प्राकृतिक विभाजन हम किस आधार पर करते हैं? प्राकृतिक विभाजन हम देखते हैं कि कई पर्वतें क्या है, तो पर्वत जो हाँ होती हैं वहां 2100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई होती है तो उसे समुद्र तल से उन्हें पर्वत यानी कि माउंटेन कहते हैं। 900 मीटर से लेके 2100 मीटर के बीच में उन्हें हम पहाड़ियां कह देते हैं, यानी कि माउंट हिल्स कह देते हैं। इसके बाद में पठार जिनकी ऊंचाई 500 से 900 मीटर के बीच में होती है। मैदान जिनकी 500 से कम ऊंचाई होती है समुद्र तल से मीटर से। घाटी जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई ना होगी बल्कि गहराई होती है उन्हें वैली कह देते हैं। और द्वीप जहाँ चारों ओर से संरचना पानी से घिरी हो। और प्रायद्वीपीय संरचना वो संरचना होती है जहां पर 3 ओर से पानी से घिरा हो और एक क्षेत्र जो है स्थल से जुड़ा हो। हमारा इसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो ये तटीय इलाका। तो तटीय इलाका क्या कहते हैं? तो जहां पर पानी और कोई समुद्र का इलाका या कोई महासागर का इलाका जिस जगह पर मिलते हैं उस क्षेत्र को हम तटीय इलाका कहते हैं। इस आधार पर दुनिया में कुछ पदार्थ नाम होते हैं भौगोलिक, इन नामों के आधार पर ही हम भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ पाएंगे। अब भारत के भौगोलिक विभाजन की बात करें तो भारत की 6 भौगोलिक विभाजन है। कितने? 6 भौगोलिक विभाजन। सबसे पहले उत्तर में पढ़ते हैं हम, तो उत्तर का विशाल पर्वत। उत्तर का विशाल पर्वत। अब आपको समझ आ गया होगा कि पर्वत है तो जाहिर सी बात है ऊंचाई कितनी होगी? 21 मीटर से ज्यादा होगी, जिसे हम क्या कह देते हैं? हिमालय। यानी भारत के उत्तर में क्या मौजूद है? हिम का आलय यानी कि हिमालय। दूसरा जो हमारा प्राकृतिक विभाजन है वो है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। किसका मैदान? उत्तर का विशाल मैदान। यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 500 मीटर से कम है, इसलिए हम इसे मैदान कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो हमारा विभाजन है वो है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय संरचना क्या होती है? जो 3 ओर से पानी से घिरी हो, इसे प्रायद्वीपीय भारत या फिर प्रायद्वीपीय पठार कह देते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर से कम, इसलिए हम इसे पठार कह देते हैं। चौथा जो हमारा विभाजन है वो तटीय इलाका है। तटीय वो इलाका है जहां से हमारे समुद्र के हिस्से आके मिलते हैं। तो तटीय मैदान। तटीय मैदानों को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे अभी। इसके बाद में पांचवा जो हमारा विभाजन है वो है हमारे पास द्वीप समूह। हमारे पास 2 द्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और छठवां जो विभाजन है वो है हमारे पास मरुस्थल।
मरुस्थल क्या होता है? ये वो हिस्से होते हैं जहां बारिश 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है और कई सदियों से होती चली आ रही है। इन्हें हम रेगिस्तान भी कह देते हैं। इस तरह से भारत के ये 6 विभाजन है। कौन कौन से? उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह और मरुस्थल। ठीक है, ये भारत के 6 कैसे प्राकृतिक विभाजन है। अब हम 6 ही प्राकृतिक विभाजन का एक पूरा मैप बनाएंगे और उस मैप को आप एक बार देखोगे और मैप से भर लेना फिर। ठीक है, तो 6 प्राकृतिक विभाजन हमारे कौन कौन से हैं? तो 6 प्राकृतिक विभाजन को अगर बात करें हम, तो यहां से लेके ये वाला जो हिस्सा, ये ऊपर वाला, इसे कहते हैं उत्तर का पर्वत, उत्तर का विशाल पर्वत, इसी को कहते हैं हम हिमालय। तो भारत के उत्तर में क्या मौजूद है? हिमालय। ठीक है, इस हिमालय के इस हिस्से से लेके और ये हिस्से तक, ये ऐसे जो हमारा एक मैदान जिसे कहते हैं उत्तर का मैदान, क्या कहते हैं? उत्तर का मैदान। ठीक है, इसके बाद में ये यहां से जो हिस्सा इतना बच गया, ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं मरुस्थलीय हिस्सा, और इस मरुस्थलीय हिस्से को नाम देते हैं थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। इसके बाद में बात करें हम यहां से ये हिस्से पर, तो ये जो हिस्सा है हमारा, ये कहलाता है पूरा प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत। इसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत के साइड ये वाला जो हिस्सा मौजूद है, ये हमारे तटीय इलाके कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तटीय इलाका। ये पूरा का पूरा जो इलाका मैं बना रहा हूँ, ये पूरा का पूरा इलाका क्या कहलाता है? तटीय मैदान कहलाते हैं। ठीक है, अभी कितने हिस्से हैं तटीय मैदान के, वो मैं जस्ट पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद में हमारे बचे हुए जो छठवा है वो है द्वीप समूह। तो ये हमारे लक्षद्वीप वाला समूह, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह? लक्षद्वीप। और ये हमारा कैसा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि ये हमारे भारत के टोटल कैसे विभाजन है? 6 प्राकृतिक विभाजन है। उत्तर का विशाल पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय भारत, द्वीप समूह और मरुस्थलीय हिस्सा यानी कि रेगिस्तानी हिस्सा। इस तरह से आप इस मैप को 2-3 बार बनाना सीख लेने से आपको पता चल जाएगा कि भारत का प्राकृतिक विभाजन कैसे बांटते हैं। यानी भारत के प्राकृतिक विभाजन कितने? टोटल 6। अब हम सबसे पहला वाला विभाजन जो पढ़ते हैं, सबसे पहला वाला विभाजन हम पढ़ते हैं हिमालय। ठीक है, हिमालय हमारा पहला प्राकृतिक विभाजन है। यानी भारत के उत्तर में क्या मौजूद है? हिमालय। हिमालय को जब हम पढ़ते हैं तो 2 आधार पर पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं उसका श्रेणी विभाजन, श्रेणी यानी रेंज कितनी है उसकी। ठीक है, यानी कि उसकी रेंज कौन कौन सी है। और एक विभाजन पढ़ते हैं हम प्रादेशिक विभाजन यानी टेरिटोरियल डिवीजन। क्या पढ़ते हैं? टेरिटोरियल डिवीजन। हिमालय को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इसको मैं हर चीज को आपको अलग अलग बनाऊंगा, 2-2, 4-4, 5-5 मिनट की वीडियो बनाएंगे, आप उसको स्पीड में देखेंगे बहुत जल्दी। तो हिमालय को अगर हम, भारत का पहला जो सबसे उत्तर वाला इलाका जिसे हिमालय कहते हैं, हिमालय को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक उसको श्रेणियों में बांटकर पढ़ते हैं और एक इसके प्रादेशिक विभाजन पढ़ते हैं। जब हम उसको श्रेणी में बांटकर पढ़ते हैं तब हम उसे उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ते हैं। और जब हम उसे प्रादेशिक आधार पर पढ़ते हैं तो हम उसे पश्चिम से कह दो या पूरब से कह दो, एक ही बात है। यानी पश्चिम से कहां पढ़ते हैं? पूरब की ओर। कंसेप्ट क्लियर है? जब प्रादेशिक यानी टेरिटोरियल डिवीजन पढ़ोगे तो पश्चिम से पूरब की ओर पढ़ोगे, और जब रेंज यानी उसी हिमालय की श्रेणियों में पढ़ा जाता है तो हिमालय की श्रेणियों को पढ़ा जाता है उत्तर से दक्षिण को। हिमालय की अगर श्रेणियों की बात करें, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट यहां देखना आप अच्छे से। हिमालय को अगर श्रेणियों को पढ़ा जाता है तो हिमालय की श्रेणियों में सबसे पहली श्रेणी, ये सबसे पहली यानी उत्तर में श्रेणी कहलाती है ट्रांस हिमालय। चिंता नहीं करना, मैं पूरा एक बड़ा मैप बनाऊंगा पूरा। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के नीचे जो ये यहां से अपन यहां तक लंबी सी श्रृंखला पढ़ते हैं, इसे कहते हैं महान हिमालय। क्या कहते हैं? महान हिमालय। फिर महान हिमालय के दक्षिण में जो मौजूद है पर्वत श्रृंखला या हिमालय की एक और श्रेणी जिसे हम कहते हैं लघु हिमालय। ठीक है, और इसके जस्ट सबसे नीचे जो स्थित है यहां, ये सबसे नीचे वाले श्रेणी पर स्थित है, इसे कहते हैं बाह्य हिमालय। क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय। इनके बाकी बहुत सारे नाम होते हैं। तो अगर बात करें हम तो ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं? तो ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय कहते हैं। महान हिमालय को बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय को छोटा हिमालय भी कहते हैं और हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। बाह्य हिमालय को आउटर हिमालय तो कहते ही हैं, साथ साथ में इसे शिवालिक पर्वत भी कहते हैं। कौन सा पर्वत कहते हैं? शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। और शिवालिक हिमालय के साथ साथ में इसे मैनोक पर्वत भी कहते हैं। कौन सा पर्वत? मैनोक पर्वत। अब जल्दी से बताइए हिमालय के उत्तर से दक्षिण में कितनी श्रेणियां हैं? तो 4,
ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। अब अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांस हिमालय के दक्षिण में क्या मौजूद है, तो आप कहोगे महान हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में क्या मौजूद है, तो लघु हिमालय। लघु हिमालय के दक्षिण में बाह्य हिमालय। क्लियर है क्वेश्चन? अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स कर देना, मैं आपका आंसर कर दूंगा हल केवल। इसके बाद हम बात करें प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजन हम कैसे पढ़ते हैं उसके, तो प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो हम सिर्फ नॉर्थ साइड का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं भारत का, जहां जहां हिमालय हमारा फैला था। तो जो अगर इसका हम ऐसा मैप बना ले तो इसको 4 भागों में बांट देंगे, यानी प्रादेशिक आधार पर 4 हिस्सों में बांटा जाता है। श्रेणियां भी टोटल कितनी है, 4। पहली श्रेणी ट्रांस हिमालय, दूसरी महान, तीसरी लघु हिमालय, चौथी बाह्य हिमालय। और जब प्रादेशिक आधार पर पढ़ा जाता है तो भी 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, प्रादेशिक आधार पर बांट करें तो यहाँ से हमारी एक नदी बहती है जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं। सिंधु नदी से यहाँ पर एक सतलुज नदी बहती है। तो सिंधु से लेके सतलुज के बीच का जो हिमालय, यानी मैं यहाँ पे ऐसे गैप मार देता हूँ और यहाँ पे ऐसे, तो ये इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। ठीक है, फिर पंजाब हिमालय से लेके यानी सतलुज नदी से लेके यहाँ तक ये जो हमारी एक नदी आएगी जिसे अपन काली नदी कहेंगे, तो इस सतलुज से लेके काली नदी के बीच वाले हिस्से को इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय। फिर काली नदी से इधर वाला हिस्सा जो तीस्ता के बीच तक पड़ेगा, कौन सी नदी, तीस्ता नदी के बीच तक पड़ेगा, यानी कि काली से लेके तीस्ता के बीच में ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है नेपाल हिमालय। क्या कहलाता है, नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाला ये जो हिस्सा है, तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिस्सा है यह क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं असम हिमालय। यानी हिमालय के प्रादेशिक विभाजन कितने, तो 3। पहला पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। यानी हिमालय को प्रादेशिक आधार पर देखा जाता है तो 4 विभाजन है, और श्रेणी के आधार पर देखा जाता है या पर्वत श्रेणी के आधार पर देखा जाता है तो 4 विभाजन है। पर्वत श्रेणी के आधार पर उत्तर से दक्षिण में पड़ते हैं, जबकि प्रादेशिक आधार पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, जो भी करो। अगर मैं आपसे कहूं कि असम हिमालय कहाँ है स्थित, तो आप कहोगे हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा किन 2 नदियों के बीच में, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदियों के बीच में। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, इसके बाद में हिमालय को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद में भारत का हम दूसरा प्राकृतिक विभाजन और देखेंगे। पहले आप बारी बारी से छोटी छोटी वीडियो में इसको देख लेना अच्छे से, फिर मैं आपको भारत के जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके हिस्से पढ़ाऊंगा फिर।